स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 19.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं। गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 38% रही। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक TLP के नायब अमीर ओकाड़ा में छुपे हुए थे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी पर लाहौर में मुकदमा दर्ज। पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुन नामजद। थाना कला गुज्जर सिंह में मुकदमा SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानात कतन बर्दाश्त नहीं। FIR दर्ज हो गई। गिरफ्तारियां भी होंगी। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं जहां कानून की हद अबूर होगी एक्शन लिया जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। फतवे देने और रियासत के अंदर या रियासत बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियों पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। सख्त कार्रवाई का फैसला। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कत्ल के फतवे जारी करे। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। रियासती इदारे के सरबराह के कत्ल के लिए कीमत का तयन करने वाला काबिल सज़ा है। अगर जत्थों को इख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। रियासत शरअंगेज़ी की इजाज़त नहीं देगी। कानून पूरी ताकत के साथ हरकत में आएगा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में चौथे रोज भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं वफाक और पंजाब हुकूमत रुकावटें डालकर हालात खराब कर रहे हैं। जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो तोड़ दी जाएंगी। तनख्वाह से भी ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। बात अब खुदकुशियों तक पहुंच गई। 2 दिन बाद कराची, पेशावर और कोयटा में धरने शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब अता तारर बोले जमात इस्लामी के धरने से मुतालिक टेक्निकल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद चल बसे, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा जानवर भी हलाक। रावलपिंडी में 2 बच्चे पानी में डूब गए, 1 जाँ बहक, दूसरे को बचा लिया गया। सवाबी के नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाँ बहक। नया तोशाखाना रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। अदालत का दोनों को 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप। बारिश के बायस अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट रेड कारपेट पर ही बैठ गए। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो, ज़िशान खानज़ादा, फलक नाज और दीगर मौजूद। शुरका की बानी PTI के हक में नारेबाजी। इस हुकूमत को हर सूरत घर जाना है। हुकूमत 3-4 माह में रुखसत हो जाएगी। इससे मुतालिक आने वाले 40-45 दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को PTI की जानिब से मुस्बत तरीके से निपटना चाहिए। MQM का IPPs पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं IPPs मुआहिदों को सामने लाया जाए। तमाम गलत मुआहिदे नहीं होंगे। पाकिस्तान में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। इस बजट में घर ही चल सकता है, सूबे नहीं।
महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत छोटे सारिफीन को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर इजलास कहा कोशिश कर रहे हैं 100 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ दें। महकमा तवानाई को थरकोल पर सस्ती बिजली की पैदावार से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है सिंध में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से उम्मीद है हमारी सपोर्ट करें। अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख अवाम की पहुँच में होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के अशिया खरोनोश के नर्ख मुनासिब रखने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अशिया के नर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुतालिक हंगामी इजलास। सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल जाओ शरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग और CPEC प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। चीन के शहरियों और चीन के ताउन से जारी मंसूबों की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले CPEC से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जहत मिली। आलमी अमूर पर दोनों मुल्क यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबरा रोमानिया नेवी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर भी गुफ्तगू। सरबरा पाक बहरिया का रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास। गवादर की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कुछ अनासिर कानून हाथ में लेकर अमन अमान को सबूताज करना चाहते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्रिकेट बोर्ड खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने लाकर खड़ा ना करे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं बोर्ड का किरदार बाप का होता है। मसले बढ़ाएं मत कम करें। मोहसिन नकवी एक ओहदा रखें, उनके एडवाइजर अच्छे नहीं हैं। और एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट्स का ऐलान कर दिया। अगला एडिशन T20 फॉर्मेट में होगा।